तो लिखिए, आज का जो टॉपिक है वर्धमान तथा ह्रासमान, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है। तो देखिए, कोई भी टॉपिक मैथ्स का स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को पहले भी बताया गया कि आप थोड़ा सा उस टॉपिक को रियल लाइफ से कोरिलेट करें, तो टॉपिक आपकी समझ में भी आएगा और कभी आप उसको नहीं भूलेंगे। अब देखिए, इंक्रीजिंग को अगर मैं हिंदी में कह दूं चढ़ाई, भाई तुम सड़क पे जा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ने लगी, तो वही तो इंक्रीजिंग होता है, नहीं होता इंक्रीजिंग। अब आप डिक्रीजिंग की बात करें तो उल्टा ढलान, जब गाड़ी ढलान की तरफ को चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? रियल लाइफ में ऐसा होता है। अब देखिए, रियल लाइफ से धीरे धीरे गणित की तरफ को हम चलेंगे। ये हमारा एक ग्राफ है, इसको मैं बोलता हूं एक्स डैश एक्स वाई। ठीक है। और यहां आप इस ग्राफ में सबसे पहली बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए आपको एक इंटरवल की जरूरत होगी। जैसे मैं लिखता हूं A to B। इंटरवल की क्यों जरूरत होगी? आपकी गाड़ी यहां खड़ी है किसी एक पॉइंट पर, तो क्या आप बता दोगे कि आपकी गाड़ी चढ़ाई पर है या उतरने पे है, इंक्रीज पे है, डिक्रीज पे है? बताओ, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? नहीं बता पाओगे आप। हाँ, अगर आपको एक इंटरवल दे दिया जाए, कैसा इंटरवल दे दिया कि भाई यहां से आप नीचे तक का जो रास्ता है डिग्री कॉलेज का, वहां तक आप बताएं कि आपका डिक्रीज है या इंक्रीज है, तो कैसा है? डिक्रीज। सभी को पता है चीज। अगर डिग्री कॉलेज से ऊपर की तरफ को बात करें यहां अपने स्कूल की, तो ये कैसा है आपका? इंक्रीज। बात समझ में आती है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक इंटरवल। आपको प्रॉपर एक सड़क दी जाएगी कि इतने मीटर की सड़क पे आप बताइए इंक्रीज है डिक्रीज है। आपको ग्राफ में एक इंटरवल दिया जाएगा कि आप इस इंटरवल के अंतर्गत बताइए कि आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। ओके, बात समझ में आई? तो सबसे पहला काम क्या है? इंटरवल। अब बात आई, एक ग्राफ आपका ऐसे चढ़ा जी, तो ये ग्राफ कैसा हो रहा है? इंक्रीज। चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो आप यहां से कहां तक चेक करेंगे? ए से बी तक। तो ए से बी तक में ग्राफ कैसा है आपका? इंक्रीज। तो कैसा फंक्शन हो गए? वर्धमान, इंक्रीज। ओके। अब मैं यहां एक चीज और बनाता हूं साथ साथ। ये भी मैंने इंटरवल लिया है और ये लिया इंटरवल बी। इंटरवल कुछ भी हो सकता है। तो इंटरवल A to B में इस बार भी आपका ग्राफ इंक्रीज है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं ये क्या रहा? बीच में कहीं कहीं क्या रहा है? पैरेलल, धरती के जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पैरेलल रहा। पैरेलल रहने का मतलब डाउन नहीं आया, समांतर रहा, पैरेलल रहा, डाउन नहीं आया। ध्यान रहे, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से पैरेलल चला, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से पैरेलल चला, फिर से इंक्रीज हुआ। कहीं भी ग्राफ आपका डिक्रीज नहीं हुआ, या तो पैरेलल या इंक्रीज। यानी आपने एक बाइक दौड़ानी स्टार्ट की, वो चली 10 की स्पीड पे, तो आपने उसको थोड़ी देर तक 10 पे चलाया, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा दी 10 से 15 पे, फिर थोड़ी देर वो चली, फिर आपने कर दी उसकी 20 पे थोड़ी दूर चली, वो कर दी आपने 25। जब वो 25 पर इक्वल चल रही थी तो आपने उसको 24 नहीं किया, उसको 24 नहीं किया। एक तरीका बाइक चलाने। दूसरा तरीका कि आपकी गाड़ी 10 पर चली, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बढ़ती चली गई। तो इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ग्राफ? एक में कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और एक में केवल इंक्रीज हो रहा है।
ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली इंक्रीजिंग। भाई बढ़त आई है, बढ़त आई है, और यहां कैसी आई है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग। समझ में आई बात कुछ? इंक्रीज में भी दो बातें हैं भाई, ये क्या है, ओनली इंक्रीज, कहीं डिक्रीज तो नहीं हुआ, या तो बराबर चला या बढ़ा, या तो बराबर चला या बढ़ा। बट यहां क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता चला गया एज ए एक्सीलरेशन। आप फिजिक्स में पढ़ते हो, क्या होता है एक्सीलरेशन, ये तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां क्या हुआ कि ये निरंतर बढ़ता ही चला गया ग्राफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे सीमा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको क्या बोलेंगे, ओनली इंक्रीजिंग। समझ में आई बात? अब इसी चीज की बात हम करते हैं डिक्रीज की तरफ को। तो डिक्रीज में ये सेम उल्टा हो जाएगा। क्या होगा डिक्रीज में, सेम ये ग्राफ आपका जो है ये उल्टा हो जाएगा। देखिए भाई ये ग्राफ है आपका, तो यहां ग्राफ वही इंटरवल है A to B, तो ग्राफ आपका डाउन की तरफ को आ गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और यहां आप देख रहे हो ये ग्राफ डिक्रीज हुआ फिर समांतर, डिक्रीज हुआ फिर पैरेलल, डिक्रीज हुआ फिर पैरेलल, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ओनली डिक्रीजिंग। मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी सभी के, या कोई दिक्कत परेशानी? अब यहां एक बात और निकल के आती है सामने। भाई आपने इंक्रीज देख लिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज देख लिया, डिक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज देख लिया। अब यहां एक बात और निकल के आती है सामने कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ पर ये फंक्शन ऐसे चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, भाई ये कांस्टेंट नहीं चल रहा। जैसे कांस्टेंट स्पीड पे आपकी गाड़ी चली, तो कांस्टेंट स्पीड मीन्स अगर 10 की स्पीड थी तो 10 की ही रही, ना 11 हुई ना 9 हुई। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप लोग अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आती है सबको बात? अब एक चीज और आई सामने, एक छोटी सी बात और आई। वो छोटी बात ये है कि एक ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आया, ये जो आपका इंटरवल है A to B, इस इंटरवल के अंदर वो पहले इंक्रीज हुआ फिर वो डिक्रीज हो गया। वो पैरेलल नहीं चला, वो पहले 10 पे चली गाड़ी, फिर ब्रेक लगा दी, नीचे आ गई, फिर से चली तो फिर से ब्रेक लग गई, फिर से चली फिर से ब्रेक लग गई। समझ में आ रही बात? मतलब वो क्या है, ना तो आपकी इंक्रीज ही हो पाई ढंग से और ना डिक्रीज ही हो पाई। देखो आगे चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुई, आगे हमें क्या मतलब, हमें कहां तक मतलब है, केवल अपने इंटरवल के अंदर। भाई आगे क्या था, उसने कितनी दौड़ाई बाइक को, तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही आपका वर्धमान हुआ और ना ही आपका ह्रास हुआ। तो क्लियर? अब इसको हम गणित की भाषा में लिखेंगे। तो देखिए अब इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहला ए पार्ट, क्लोज इंटरवल ए बी में एफ वर्धमान है। कब है? अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। ढलानी तो था जिसको आप देख रहे थे, और ढलान को कैसे लिखते हैं सीमा, एफ डैश। ओके, अरे भाई अभी तो आपने ग्राफ बनाया था इसका, ये नहीं था इसका ग्राफ, ये नहीं था। तो मैंने क्या लिखा आपका, क्लोज इंटरवल ए बी में एफ क्या है, वर्धमान है। तो वर्धमान का ये नहीं था ग्राफ भाई, वर्धमान का ये वाला था, ये था ना।
तो यहां आप देख रहे कि एफ डैश एक्स जो है वो कैसा है, 0 से बड़ा। भाई आपकी जो ढलान है वो बढ़ती ही जा रही है ना यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्धमान। अब बात ये आई, तुम्हारे मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि भाई इस ग्राफ में क्या है आपका, एफ डैश एक्स ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी है, कभी कभी नहीं है 0 के इक्वल, कभी कभी बीच बीच में समांतर नहीं चल रहा है। और मैंने यहां क्या लिखा, केवल एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, समझ रहे हो। तो इसके भी दो कारण हैं, क्या कि यहां आप क्या बनाओ, ओपन इंटरवल। कैसा बना दिया, ओपन में एफ वर्धमान है। कब है वर्धमान, कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर के साथ साथ इक्वल टू 0। देखो दो बातें भाई इसमें, वर्धमान की दो कंडीशन होंगी भाई, सुन लो कान खोल के। वर्धमान की दो कंडीशन है कि अगर क्लोज इंटरवल आ गया तो चाहे इक्वल टू नहीं भी लगा है तब भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। आएगा विषय। एक मिनट, बी पार्ट लिखो पहले आप। बी पार्ट में क्या कहा इसने, ओपन इंटरवल ए बी में एफ निरंतर वर्धमान है जब एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। बेटा ये देखो ध्यान से, ये काहे का ग्राफ था, बोलो, निरंतर वर्धमान। ये काहे का ग्राफ था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या था, ओनली इंक्रीजिंग। ओके, दोनों में फर्क ये है कि यहां एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, यानी जो चढ़ाई है आपकी वो कंटिन्यूअस है, और यहां क्या हो जा रहा बीच बीच में, इक्वल 0। इक्वल 0 का मतलब बीच बीच में पैरेलल चल रहा, ये तो फर्क था। अब जब इसको आप गणित की भाषा में लिखेंगे तो इसके लिए तो लैंग्वेज बिल्कुल फिट बैठेगी। ओपन इंटरवल ए बी में एफ निरंतर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। लेकिन ऊपर वाले में क्या लिखना पड़ेगा आपको, एफ डैश एक्स के साथ साथ ग्रेटर के साथ साथ इक्वल टू भी 0, तभी तो ऊपर वाला ओनली इंक्रीजिंग बनेगा। लेकिन ये थोड़ा सा आपका अपवाद जैसा हो रहा, इसमें क्या है, निशान तो ये वाला रहा स्ट्रिक्टली वाला, जबकि है क्या है, ओनली इंक्रीजिंग। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ कैसा इंटरवल लगा है, क्लोज। नहीं समझ में बात अभी भी, अगर क्लोज इंटरवल आ गया तो क्लोज इंटरवल काहे की पूर्ति कर दे रहा, इस इक्वल टू की पूर्ति कर दे रहा हो। ओके, नहीं समझ में आएगी अगली बात। नॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि अगर एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर का साइन है तो वो कैसा होता है, स्ट्रिक्टली। मैंने ये चीज लिखी यहां। और अगर ग्रेटर के साथ साथ इक्वल टू का साइन है तो वो क्या होता है, ओनली इंक्रीजिंग, केवल इंक्रीजिंग, केवल वर्धमान। लेकिन यहां निशान किसका लगा है, स्ट्रिक्टली वाले, यहां नहीं लगा। और उसके बावजूद भी क्या है, ये केवल निरंतर वर्धमान है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां मैंने कैसा इंटरवल लगा दिया, क्लोज। तो क्लोज इंटरवल यहां पर एक अतिरिक्त इक्वल टू की पूर्ति करता है, क्योंकि क्लोज इंटरवल कहता है कि ए और बी भी शामिल है। समझ में आई बात। अब इसी चीज को मैं कहां पे बनाऊंगा आपको, ह्रासमान में। अब ह्रासमान के लिए मैंने यहां आपको कंडीशन बताई, पहले मैंने किसका ग्राफ बना दिया भाई, ओनली ह्रासमान का। तो ओनली ह्रासमान में क्या होगा बेटा, बोलो, एफ डैश एक्स लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी 0 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, बोलो, ओपन इंटरवल ए बी में एफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है। कब, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब मैं किसका निशान बनाऊंगा यहां पर, ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कैसा साइन आता है, ओनली लेस देन 0। भाई कंटिन्यूअस घटता हुआ जा रहा है, तो अगर ये कंटिन्यूअस घट रहा है तो इसको कैसे लिखूंगा मैं यहां, बोलो, ओपन इंटरवल ए बी में एफ क्या है, एफ
कब? जब ओनली लेस देन का साइन है। क्लियर होगी बात? लेकिन एक अपवाद कैसा है कि मैंने कैसा इंटरवल लगा दिया? क्लोज। तो क्लोज में क्या हुआ? डिक्रीजिंग। कब? अगर एफ डैश एक्स ओनली लेस देन, मतलब निशान इसके वाला और हो रहा क्या? ये वाला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां कैसा इंटरवल लगा है? क्लोज। तो क्लोज इंटरवल काहे की पूर्ति करता है? इक्वल टू। मतलब अगर इक्वल टू का साइन नहीं भी है और इंटरवल क्लोज आ जाता है तो क्या बन जाता है? वो ओनली डिक्रीजिंग। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा इसको नोट करें जरा। अब यदि क्लोज इंटरवल ए बी में एफ डैश एक्स बराबर 0 आ गया, ठीक है, एफ डैश एक्स 0 आने का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो फलन है वो कैसा होगा इस बार? अचर फलन, कांस्टेंट। अभी नहीं बताया था आपको? अरे एफ डैश एक्स 0 का क्या मीनिंग होता है? केवल एक सीधी लाइन। तो सीधी लाइन में क्या होता है? एफ डैश एक्स का मान 0। ढलान नहीं है ना चढ़ाई है। एफ डैश एक्स ढलान और चढ़ाई को तो बोलते हैं। तो यहाँ ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है, तो 0 है। उसके बाद आता है एक और ABCD डाल देना, जो भी कुछ आ रहा है। उसके बाद क्या है आपके पास कि अगर एफ डैश एक्स आपका कैसा है? चेंजेबल। एफ डैश एक्स कैसा आ गया इस बार? क्लोज इंटरवल ए बी में चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब एक बार कैसा आ गया? ग्रेटर, और उसी इंटरवल के अंदर कैसा आ गया? लेसर। यानी उसी इंटरवल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? इंक्रीज होता हुआ, और उसी इंटरवल के अंदर इसका मतलब क्या हुआ? न तो वर्धमान और न ही नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन है यहां पर। जैसे 6.2 का पहला क्वेश्चन आया कि आर पर, तो यानी इंटरवल दिया हुआ होगा और इंटरवल नहीं दिया होगा। तो जिनमें नहीं दिया होगा उनमें आपको इंटरवल भी ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो आर फॉर आर मीन्स क्या होता है? रियल नंबर। और रियल नंबर कहां से कहां तक चलता है? बोलो। -इंफिनिटी से, और दोनों तरफ कैसा इंटरवल लगता है? ओपन। नहीं पता तुम्हें? इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो रियल नंबर कहां से कहां तक जाता है? -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो दो कैटेगरी के क्वेश्चन थे। ये कौन सी कैटेगरी वाला आ गया? जिसमें इंटरवल दिया है, ठीक है। और आगे कैसे आएंगे? जिनमें इंटरवल नहीं दिया हो। तो इंटरवल दिया है तो सीधी सीधी क्या करनी है? आपको जांच करनी है कि फलन आपका वर्धमान, निरंतर वर्धमान क्या है। तो जांच करनी सब बच्चे सीख ले हैं। तो जांच के लिए आपको ढलानी तो चेक करनी है बस। अरे जांच में ढलानी तो चेक करनी। और ढलान क्या होती है? एफ डैश है। तो डैश का मतलब क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया? 3। अब क्या है? इस इंटरवल के मान रख रख के चेक करेंगे। तो इस इंटरवल से चाहे आप x बराबर 0 रख ले, चाहे आप x बराबर 1 रख ले, तो हर कंडीशन में एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? ग्रेटर 0। अबे 3 नहीं आ रहा है एफ डैश एक्स का मान? 3 को ही तो ग्रेटर 0 बोलते हैं, 0 से ज्यादा नहीं है ये भाई। आप इस इंटरवल में से मान रख के देखो। इस इंटरवल में से आपने x बराबर 1 रख दिया तो भी तो एफ डैश एक्स का मान 3 ही है। तो हर स्थिति में क्या है? ग्रेटर 0। और इंटरवल कैसा है? ओपन। अगर क्लोज होता तो इक्वल टू की पूर्ति कर देता। क्लोज तो नहीं है, ओपन है, इक्वल टू की पूर्ति नहीं होगी। और जब इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। और ये हमें सिद्ध करना। समझ में आया? और बड़े इंटरेस्टिंग है। अब आप लिखें जिनमें इंटरवल आप देख रहे हो। यहां आपको 5वें क्वेश्चन में पहले इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। इसमें अंतराल नहीं दिया हुआ है,
तो मैंने 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बोले थे। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है भाई, अंतराल ज्ञात करना। तो बाकी सब भूल जाओ वर्तमान आसमान। तो क्योंकि वर्तमान आसमान जब मैंने टॉपिक पढ़ाया तो सबसे पहली बात क्या बताई थी कि इंटरवल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंटरवल के बिना काम नहीं चलेगा। तो आप सबसे पहला काम क्या है, इंटरवल ज्ञात करना। तो सीख लो इंटरवल, सब में एक जैसा ही है। तो इंटरवल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो कितना आ गया भाई, 6x²। मनमोहन कितना आ गए, -6x -36। इसको लिख दिया आपने समीकरण नंबर 2। बेटा अवकलन किसी को नहीं आता तो वो खुद ही देख ले अपना हिसाब। तो ये बात सबकी समझ आ गई। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, एक लाइन लिखेंगे यहां पर, x के सभी मान के लिए f' बराबर 0 रखने पर ये लाइन सभी लिखेंगे। और f' का मान क्या रखेंगे सभी बच्चे, 0 रख दिया। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 6। तो x² -6x और -x और -6। तो 6 तो इधर डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो केवल क्या पार्ट रह गया आपके पास, x² -x 6 बराबर 0। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 6 के ऐसा फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। 3 दूनी 6। तो क्या लिख देंगे इसको, -3x + 2x - 6 बराबर 0। तो कितना आ गया भाई यहां से, x -3 और मुझे लग रहा है x + 2 आ जाएगा शायद, और बराबर तो आएगा। आगे रहे। तो इसको आने के बाद आप क्या बनाएंगे, रियल लाइन 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 क्लियर। तो यहां से आप देखो x के मान क्या क्या आए। क्या क्या आ गया x के मान भाई, यहां से एक तो x बराबर 3 आया और x बराबर -2। जो आपके x के मान आए उन मान पे आप इस रियल लाइन पे कट मार दें। तो पहला मान क्या आया, 3, आपने 3 पे कट मार दिया। दूसरा मान क्या आया, -2 पे आपने कट मार दिया। रियल लाइन कितने हिस्सों में बट गई, हाउ मेनी नंबर्स, कितने हिस्सों में बट गई रियल लाइन, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा कहां से कहां तक है, -∞ से -2। इधर तो ऑलरेडी ओपन लगता है, यहां आप ओपन ही लगाएंगे क्योंकि क्लोज लगा दोगे तो 2 इधर नहीं शामिल हो जाएगा। फिर नया इंटरवल कहां से शुरू करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा हिस्सा कहां से कहां तक है दीपक, -2 to 3। इनका ऑर्डर चेंज मत कर देना। तीसरा हिस्सा कहां से कहां तक है, तो समझ में आया। अब आप एक एक पर जांच करेंगे। एक पे जांच करके मैं बताऊं तो इस पर अगर आप जांच करते हो तो इसमें आप कौन सा पॉइंट रखना समझोगे, f' ही तो चेक करना आपको, नेगेटिव है पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में आप -3 भी रख के देख सकते हो, -4 तो बहुत बड़ा है। क्या रखना पसंद करोगे, बोलो बोलो। x बराबर -3 समीकरण 1 में रखूंगा 2 में, 2 में। तो जब आप समीकरण 2 में रखते हो तो बोलो भाई f' -3 बराबर, बोलो बोलो भाई, -3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 6 54 और माइनस यहां भी क्या हो गया, प्लस, और आगे क्या रहेगा -36। तो आपको जोड़ घटा नहीं करनी, केवल क्या चेक करना है आपको, बोलो बोलो, कि इस इंटरवल के अंदर कौन सा इंटरवल था, -∞ to -2 में f' कैसा आया, ग्रेटर 0। यार इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा पॉजिटिव। तो f' का मान इस इंटरवल में कैसा आया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया और कैसा इंटरवल है, ओपन, ओपन ही तो है, तो इक्वल टू की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ क्लोज होता तो इक्वल टू की पूर्ति हो जाती। तो कैसा हो गया फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली। समझ में आया। बाकी
बाकी इंटरवल पे आप खुद जांच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।